नमस्कार। इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। किस तरीके से जन्म कुंडली देखी जाती है, कौन से ग्रहों का क्या मतलब है, किस तरीके से फलित किया जाता है, उन सभी चीजों पे बात करेंगे। इनकी डेट ऑफ बर्थ पहले देख लेते हैं। 11 जनवरी 1991। समय अगर कहा जाए 11 से 11:30 के बीच में है, लेकिन 11 से 11:30 के बीच में लगन चेंज नहीं हो रहा है। 22 डिग्री का लगन है, 22 डिग्री का लगन है, लगन चेंज नहीं होगा तो हमने 11:15 का समय इनका कर लिया। लगन चेंज होना में अभी कम से कम जो है एक घंटे पौने घंटे का अंतर है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे वो 11 हो, चाहे 11:15 हो, चाहे 11:30 हो। हाँ, 2-4-6 महीने ऊपर नीचे होंगे, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फलित में 2-4 महीने ऊपर नीचे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इनकी राशि अगर देखी जाए वृश्चिक, ईस्ट अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शिव जी, लगन अगर देखा जाए तो मीन। शिव की आराधना इनको, ईस्ट इनके शिव हैं, ठीक है। मतलब पंचमेश अगर कहा जाए भाग्य में बैठा है नीच का होके चंद्रमा, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को शिव की आराधना जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए। शिव इनके शरीर है, शिव इनके भाग्य है, शिव इनके अगर कहा जाए लक्ष्मी है, शिव अगर कहा जाए तो इनके कर्म है। अब एक एक करके पहले ग्रहों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर कहा जाए लगन का मालिक पंचम में देवगुरु बृहस्पति, 17 डिग्री 5 कला पे अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में। गुरु बली है, बली गुरु, लगन को देखता हुआ गुरु। लगन को देखने का मतलब जो है लगन पे दृष्टि पड़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को दिखाता है। लाभ को देखना, और लाभ में अगर कहा जाए 3 ग्रहों को बल देना, शुक्र शनि राहु। राहु और शनि अगर कहा जाए तो डिग्री में पास है। डिग्री में पास होने का मतलब ये हो गया कि ये आपको फायदा तो देंगे, धन तो देंगे। राहु अगर कहें तो सूर्य के नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में है, और शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में है, जो विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में थोड़ा सा तनाव देंगे। वही भाग्य का स्वामी अगर कहा जाए मंगल अपने घर को देख रहा है, चंद्रमा पे दृष्टि का मतलब ये हो गया कि भाग्य से व्यक्ति को प्रबल योग बना रहा है। भाग्य को बढ़ाने को ये दिखाता है। भाग्य से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करता है। अपने घर को देख रहा है। कोई भी ग्रह हो, जैसे आदमी होते हैं, लोग होते हैं, भाई आप अपने घर को देखते रहेंगे तो घर आपका कहीं ना कहीं मजबूत होगा। और घर दूर रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी टेंशन होगी कि घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पता नहीं। और घर वाले भी थोड़ा सा दिक्कत पैदा होगी उनको भी। उसी तरीके से ग्रहों में कहा जाता है कि भाग्य का स्वामी भाग्य भाव को देखना, ऐसे में ये अपने घर को मजबूत कर रहा है। मंगल भी मजबूत हो रहा है और कहीं ना कहीं अपने घर को मजबूत कर रहा है। वही चंद्रमा अगर कहा जाए तो वृश्चिक का है, नीच का है। लेकिन नीच का चंद्रमा मतलब ये हो गया कि कोई भी ग्रह नीच का है, जिस भाव में नीच का हुआ है, भले वो जो है नीच भंग हो जाए लेकिन अपनी मूल स्वभाव नहीं छोड़ पाएगा। पिता के सुख नहीं देने देगा, पिता के सुखों में कमी करेगा या उनको कष्ट देगा, ये तय है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए चंद्रमा पे पड़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि चंद्रमा का नीच भंग इस जन्म कुंडली में हो गया। वही मंगल और चंद्रमा का योग अगर कहा जाए लक्ष्मी नामक राजयोग, गुरु चंद्रमा का योग अगर कहा जाए गज केसरी। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए नवमांश में अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जीवन में अच्छा खासा मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। वही दसम भाव में अगर देखें 26 डिग्री 45 कला पे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण का सूर्य है। सूर्य दसम भाव में दिग्बल की अवस्था प्राप्त करता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये नहीं। डिग्री पे बड़ा महत्व होता है। डिग्री अगर कहा जाए गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है। लाभ में बैठा शुक्र शनि राहु अगर कहा जाए तो आपको आजीवन धन देता रहेगा, लेकिन पत्नी को कष्ट देगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। पत्नी का मालिक अगर कहा जाए बुध बना है, बुध आपके दसम भाव में है, तो ये कहा जाएगा कि थोड़ा सा जैसे जब मीन राशि में शनि गोचर करेंगे इस जगह पे, ठीक है, और उस समय पे अगर कहा जाए तो बुध में केतु की अंतर्दशा रहेगी। मीन राशि का मतलब ये हो गया कि आपका जो है 2025 अप्रैल से गोचर करेंगे और 2.5 साल के लिए वो गोचर करेंगे मीन राशि में। मीन राशि का मतलब ये हो गया कि उस समय पे थोड़ा सा पत्नी को लेके कष्ट की स्थितियां बनेंगी। चलिए, इसके हिसाब से
अब एक-एक करके मैं भाव पे आता हूँ। पहले मैं नवमांश समझ लूँ, उसके बाद आपको जो है फिर भाव पे बात करते हैं। नवमांश में शुक्र अगर कहा जाए वृषभ का है, बली है। शुक्र अगर कहा जाए तो कल कहीं न कहीं कला, नृत्य, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, टीवी, फ़िल्म, एंकरिंग इससे संबंधित चीज़ों के को ये बढ़ाता है, जो कि आपके लिए अच्छा है। शनि अगर कहा जाए मकर का है, दिग्बल की अवस्था में है, वर्गोत्तमी शनि कहलाएगा, अपनी राशि का शनि कहलाएगा, तो ये बेहद बली है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अच्छा जीवन में धन कमाएगा, धन से संबंधित चीजों में ये प्रबलतम योग देता है। धन के दृष्टिकोण से ये बेहद अच्छा कहलाएगा। वहीं शुक्र साथ में है और शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए तो तृतीयेश है और अष्टमेश है। तृतीय भाव का स्वामी अष्टम का स्वामी होके जो है शुक्र लाभ में है। ऐसे में धन से संबंधित चीजों में ये योग बढ़ाते हैं। चंद्रमा सिंह का है, सिंह का अधिपति अगर कहा जाए सूर्य है, सूर्य जन्म कुंडली में दशम में है, चंद्रमा बली कहलाएगा। वहीं सूर्य अगर कहा जाए धनु राशि में है और लगन कुंडली में भी धनु राशि में, ये वर्गोत्तमी है। सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा है, देव गुरु का बृहस्पति से भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल रही है। वहीं शनि अगर कहा जाए ये भी मान सम्मान प्रतिष्ठा, क्योंकि ये तीसरी दृष्टि से ये है आपका जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये भाव है। इसमें जो है शनि की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है और कहीं ना कहीं राहु की भी दृष्टि है। शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए केतु की भी दृष्टि है, तो ये अच्छा संयोग है। अब बात करते हैं आपके भाव की। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि लाभ का स्वामी शनि अपनी ही राशि में शुक्र के साथ, ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति धन कमाएगा। श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में, श्रवण नक्षत्र अगर कहा जाए चंद्रमा का नक्षत्र कहलाएगा। चंद्रमा भाग्य में है, भाग्येश हैं, भाग्यपति हैं, भाग्य में विराजित हैं, धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है। वहीं गुरु के कारण भी व्यक्ति को, ये तीन ग्रहों के कारण तो धन मिलेगा ही मिलेगा और ऐसे लोगों का जीवन अगर कहा जाए अचानक से स्टार्ट होता है। वहीं गुरु का आशीर्वाद भी अगर कहा जाए तीन ग्रहों पे पड़ रहा है, दृष्टि पड़ रही है, ऐसे में ये अचानक से आपको सफलता देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी समय, टाइम फ्रेम सब पे बात करेंगे। गुरु के चंद्रमा पे देखना, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति जब होता है तो चंद्रमा के कारण होता है, लगन के कारण होता है, लग्नेश के कारण होता है। लगन मतलब हो गया मान सम्मान प्रसिद्धि। चतुर्थ भाव हो गया समाज, समाज का भाव का स्वामी अगर कहा जाए तो अपने समाज में देख रहा है, मतलब अपने भाव में देख रहा है, ये भी अच्छा संकेत है। गुरु अगर कहें तो वर्गोत्तमी है, सूर्य अगर कहा जाए वर्गोत्तमी है, ये भी अच्छा संकेत है, सूर्य भी मान सम्मान प्रतिष्ठा है। वही मंगल की दृष्टि अगर कहा जाए सूर्य पे पड़ना व्यक्ति को सरकारी रिवार्ड हो गया, सरकारी तंत्र से मंत्री जी ने आपको जो है पीठ ठोक दी, मुख्यमंत्री जी ने आपकी पीठ ठोक दी, विधायक जी ने आपकी पीठ ठोक दी, मतलब आपको मान सम्मान, राशि मान सम्मान को भी ये इंगित करता है, ये इसको भी दिखलाता है। मंगल और सूर्य अगर कहा जाए राज लक्षण राजयोग का भी निर्माण करते हैं। एक बात करते हैं दसम भाव की, जो कि कर्म है, सबसे बड़ा फैक्टर। देखिए कर्म का अधिपति अगर कहा जाए पंचम में है केतु के साथ, शुक्र पे दृष्टि पड़ रही है, शुक्र अगर कहा जाए तो लाभ में है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति 2 से 3 माध्यमों से धन कमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं अगर कहें जैसे 91 के हिसाब से अगर कहा जाए तो आप लगभग 10, 20, 30, 29, 31, 32वें साल के आसपास चल रहे हैं। 32वें साल के आसपास आपका जीवन इस समय पे चल रहा है, ठीक है। और ऐसे लोगों को मुख्य सफलता अगर कहा जाए तो 35 साल की उम्र के बाद से मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अभी भी चलेगी, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ समय खराब, व्यवस्थाएं आपकी अभी भी चलती रहेंगी, लेकिन 36वें वर्ष से थोड़ा सा तेजी पकड़ लेती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, तेजी से चीजें चलने लगती हैं। और मुख्य रूप से अगर कहा जाए धन के लिए अगर कहा जाए, अभी मैं बात करूंगा दशाओं के रूप, मंगल अगर कहा जाए धन भाव का स्वामी है, मंगल अगर कहा जाए भाग्य का स्वामी होकर तृतीय भाव में कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण में। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग बहुत करेगा, यात्राएं बहुत करेगा, विदेश जाना व्यक्ति का होगा, विदेश से धन मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश यात्रा इसमें तय है, विदेश यात्रा इसमें होनी है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। देखिए राहु और शनि पे मैंने आपको बताया। वहीं अगर कहा जाए गुरु और केतु, गुरु और केतु व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, ये धार्मिकता को दिखाता है, ये मोक्ष को दिखाता है। लगभग मान के चलिए एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ये सब छोड़ के जो है अपना ईश्वर की भक्ति में लग जाता है, लेकिन वृद्ध अवस्था में करते हैं।
ठीक है। वृद्ध अवस्था में ऐसे लोग 60-62 वर्ष की आयु के आसपास से जो है बिल्कुल त्याग देते हैं अपना और ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं। वहीं गुरु और केतु अगर कहा जाए चंद्रमा पे दृष्टि डालने, ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, चीजों का एहसास हो जाएगा। एहसास को भी ये इंगित करता है, ये दिखाता है, ये बतलाता है। अब बात करते हैं आपकी जो है दशाओं की। देखिए शुक्र की इस समय पे बुध की महादशा चल रही है। बुध अगर कहा जाए चतुर्थेश है, बुध अगर कहा जाए आपका सप्तमेश है। सप्तम का स्वामी चतुर्थ का स्वामी हो के बुध अगर कहें तो दसम भाव में है। ऐसे में बुध मार्केश भी है, केंद्र अधिपति दोष भी लगता है बुध को, तो व्यक्ति जितना सफल होना चाहिए इस पीरियड में उतना सफल नहीं हो पाता है एक बार। लेकिन व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहती हैं। इसके बाद लगेगी केतु की महादशा। केतु अगर देखा जाए तो आपका जो है ये है केतु की महादशा। केतु की महादशा में अगर कहा जाए तो पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में केतु है, शनि का नक्षत्र कहलाएगा। और केतु अगर कहा जाए कर्क राशि में है और जिसका अधिपति अगर कहें 9वें भाव में, तो केतु की महादशा आपको देगी, परिणाम देगी, उसमें कोई दो राय, लेकिन संघर्ष कराएगी। संघर्ष आपको करना पड़ेगा, परिणाम आपको मिलेगा, उसमें संदेह नहीं है। वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, उच्च के होके वक्री हो गए। उच्च के होके वक्री होने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति को हमेशा शुगर का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, लीवर का ध्यान रखना है। शुगर की प्रॉब्लम होगी ये तय है, और लगभग मान के चलिए जो है 40 से 43 वर्ष के बीच की आयु में हो जाएगी। पहले से मैं बता दे रहा हूं, आपको सावधान होके चलना है। वक्री हो गए गुरु उच्च के होके, इसलिए ये शुगर से संबंधित चीजों को ये दर्शाते हैं, तो थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा। केतु की महादशा मान सम्मान प्रतिष्ठा देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन भी देगी, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन केतु के बाद जब शुक्र लगेगा, ठीक है, वो पीरियड आपके टाइम फ्रेम में अगर कहा जाए बहुत अच्छा होगा, धन के लिए, पैसे के लिए, सभी चीजों के लिए। ठीक है, जैसे सूर्य का पीरियड अगर मिल जाता है इस समय पे, केतु के मौजूदा समय पे, ये सूर्य जो 51 में लग रहा है, ठीक है, तो एक अद्भुत राजयोग के समान होता है। ये तीनों दशाएं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, अद्भुत राजयोग के समान होता। ठीक है, शुक्र की दशा भी अच्छी आएगी। तत्काल मैत्री के अंतर्गत अगर कहा जाए तो कई ग्रह बैठ रहे हैं। तत्काल मैत्री में देखिए, लाभ में जब तत्काल मैत्री से संबंध बनता है ना, तो ऐसा नहीं कहा जाता है कि आपको जो है उसका लाभ में नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्योतिष में तत्काल मैत्री अगर कहा जाए तो बहुत बढ़िया नहीं रहती है कि तत्काल मैत्री में बैठा ग्रह और उसके साथ बैठे ग्रह की अंतर्दशा। लेकिन फिर भी लाभ में है तो लाभ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब आपके एक एक करके प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा मकान के लिए, मेरा अपना मकान कब होगा। देखिए, इस समय पे अगर कहा जाए बुध की महादशा है, मौजूदा समय पे बुध की महादशा है, और बुध में इस समय पे अगर कहा जाए शनि का अंतर है। चतुर्थ भाव से हम लोग मकान का विचार करते हैं। चतुर्थ भाव से चतुर्थेश अगर कहा जाए बुध है। शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन को दिखाता है। शनि अगर कहा जाए तो इन सब चीजों को बतलाता है। शनि लाभ में है। बुध में शनि का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति के लिए मकान से संबंधित चीजों के लिए अगर कहा जाए समय समान है, प्रयास करना पड़ेगा। कुंभ राशि में इस समय पे शनि का गोचर हो रखा है, और राशि का अधिपति अगर कहा जाए, कुंभ राशि का अधिपति शनि तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव, दसम दृष्टि से अगर कहा जाए चंद्रमा को देख रहा है। ऐसे में कहा जाएगा धन के व्यय, धन खर्च, धन को लेके इस समय पे ये तनाव देगा। अच्छा है, अगर व्यवस्थाएं हैं तो इस समय पे उसमें लगा दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि योग नहीं है, दशा के अनुरूप योग है, लेकिन गोचर के अनुरूप इस समय पे बहुत ज्यादा योग नहीं है मकान के। तो कहने का मतलब ये है कि प्रयास करिए, अगर व्यवस्थाएं हैं तो कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था हो जाएगी। बनते बनते चीजें छूटने का समय जरूर है, लेकिन लगे रहेंगे तो चीजें पकड़ने का भी समय जरूर कहलाएगा। रही एक बार पकड़ लिया आपने, एक बार आपको मिल गया, तो कहीं ना कहीं लाभ देगा। जैसे आपकी शनि की ढैया इस समय पे स्टार्ट हुई है, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शनि की ढैया है। ठीक है, इसके बाद गोचर में अगर कहा जाए शनि महाराज मीन राशि में गोचर करेंगे। ये 100% तय है कि 2025 और 26 आपके मकान के लिए ही है।
ठीक है। मकान के लिए जिस समय पे शनि गोचर में जो है मंगल को देखेंगे, दसम दृष्टि से मकान के स्वामी को देखेंगे, मकान का स्वामी अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से आपके मकान को देखेगा तो मकान बन जाएगा। लेकिन अभी भी समय है, ऐसा मत समझिए कि उसी समय पे, वो समय तो 100% वाला है। अभी वाला समय जो है, देखिए होता क्या है, एक होता है कि कितना भी कर लो, पैसा रखा है, पैसा फेंकने को तैयार हो जाए, लेकिन मकान नहीं बन पाएगा, कुछ ना कुछ अड़ंगे आ जाएंगे। एक ये होता है भैया, पैसा अगर है, व्यवस्थाएं हैं, अड़ंगे आ रहे हैं, लगे रहना, मकान बन जाएगा। दूसरा काम, बात समझ गए होंगे आप। इसके बाद आपका जो है दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, मेरे जीवन में तरक्की कब से होगी। देखिए, तरक्की की अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे आप आपके व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। मैंने जो बताया 36 वर्ष की आयु से, ठीक है, चीजें बढ़ेंगी। लेकिन केतु के बाद का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। केतु का पीरियड भी अगर कहा जाए तो धन इत्यादि के लिए, चीजों के लिए सामान्य है, धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, व्यवसाय आपकी चलती रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा मेहनत और उतार चढ़ाव समय समय पे कराता रहेगा, महिला को कष्ट देता रहेगा। उसके बाद आपने पूछा है मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, बन पाऊंगा कि नहीं। देखिए, सिंगर की अगर मैं बात करूं तो सिंगर से संबंधित चीजें शुक्र या बुध है। शुक्र लाभ में है, अच्छा है, राहु के साथ है, अचानक सफलता को दिखाता है। बुध अगर कहा जाए वाणी है, और द्वितीय भाव से वाणी का विचार करते हैं जिसपे चंद्रमा की दृष्टि है, तो आपकी दिशा बिल्कुल ठीक है, दिशा आपकी बिल्कुल ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट से संबंधित लाभ है, सरकारी तंत्र से भी लाभ है, ठीक है, उसमें कोई दो राय, सरकारी धन का भी इसमें है, उसमें कोई दो राय नहीं। बस मैं ये कहूंगा कि अपने पथ पे चलते रहिए, मजबूती से मेहनत करते रहिए, परमात्मा सुन लेगा, परेशान मत होइए, लाइन आपकी ठीक है। मुझे किस चीज में उन्नति तरक्की मिलेगी, क्या करना चाहिए मुझको। देखिए, उन्नति तरक्की की बात करें तो ये काम आपके लिए ठीक है, कला का क्षेत्र आपके लिए ठीक है, खाने पीने से संबंधित काम आपके लिए ठीक है, कपड़े से संबंधित काम आपके लिए ठीक है, ये सब काम आपके लिए ठीक है। इसके बाद आपने पूछा है जीवन में एज ठीक है कि नहीं है, आयु फैक्टर। देखिए, आयु की बात करें, अष्टमेश, शुक्र, श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र, भाग्य में। अब यहाँ पर डिसाइड हो गया कि शुक्र की महादशा में व्यक्ति को कष्ट मिलेगा भारी, तीन चीजों से। कैसे? अष्टम का स्वामी शुक्र है, शनि के साथ है, शनि अगर कहा जाए मुख्य कारक ग्रह कहलाता है इन सब चीजों का। एक बात, शुक्र जिस नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा अगर कहा जाए भाग्य में है, बिना भाग्य रुके किसी का, ठीक है। अब शुक्र में कब आपको पीड़ा मिलेगी ये भी समझ लीजिए। शुक्र में बुध का अंतर अगर कहा जाए, ठीक है, शुक्र में बुध का अंतर कहा जाए 2047 और 48 में, वो टाइम फ्रेम आपको विशेष सावधानी रखनी है। उसके अलावा अगर कहा जाए तो साल 2035 में भी आपको कष्ट मिलेगा, ठीक है। ये दो टाइम फ्रेम अगर कहें, सावधानी बरतिएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जीवन का अंत नहीं दिख रहा है, कष्ट होगा, भारी कष्ट होगा। श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण का शुक्र है, नवमांश में अगर कहा जाए अपने ही घर का है, जब किसी के पास ग्रह के पास बल होगा तो ही जो है वो कष्ट देता है। चंद्रमा अगर कहा जाए अनुराधा नक्षत्र में है, लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो गया कि चंद्रमा को गुरु देख रहे हैं, इस बिहाफ पे मैं कह रहा हूं कि मरेंगे नहीं, कष्ट भारी होगा, बच जाएंगे भाग्य के सहारे। अगर यहाँ गुरु ना होता तो शुक्र की दशा अगर कहा जाए व्यक्ति की अंतिम दशा होती, शुक्र का पीरियड अगर कहा जाए व्यक्ति की, शुक्र की महादशा अगर कहा जाए व्यक्ति की अंतिम होती। इसके बाद आपने पूछा है जीवन आगे ठीक है कि नहीं है, मेरे जीवन में घटना वाली सब घटनाओं का टाइमिंग और सब कुछ डिटेल में बताइएगा। डिटेलिंग बता रहा हूँ, अलग से आपको नहीं बता रहा हूँ, डिटेलिंग बता रहा हूँ। जैसा मैंने बताया आपको, केतु की महादशा का फल बताया, शुक्र की महादशा का फल बताया। शुक्र का पीरियड अगर कहा जाए तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी दशाओं की मैं बात कर रहा हूँ, धन आता रहेगा, धन आपकी व्यवसाय चलती रहेंगी और अच्छा धन आएगा, बढ़िया धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे शुक्र में सूर्य का पीरियड आपके लिए टॉप का रहेगा, उसके बाद चंद्रमा का पीरियड आपके लिए टॉप का रहेगा, उसके बाद मंगल का पीरियड आपके लिए टॉप का रहेगा, उसमें राहु का पीरियड अगर कहा जाए तो थोड़ा सा मानसिक रूप से कष्ट देगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और खासकर अगर कहा जाए वो टाइम फ्रेम अगर कहा जाए जीवन साथी को या घर में जो है किसी महिला को जो है कष्ट देगा। गुरु का पीरियड अच्छा रहे, मतलब शुक्र की महादशा अच्छी है। उसके बाद सूर्य की महादशा लगेगी, वो तो बहुत ही अच्छी है, सूर्य की महादशा। रही केतु की महादशा, तो केतु के पीरियड में अगर कहें तो
मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए चंद्रमा और नीच के चंद्रमा पे पड़ रही है, शुक्र पे पड़ रही है, लगन पे पड़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यवसाय, धन इत्यादि चीजें चलता रहेगा, व्यक्ति के पास पैसा आता रहेगा, अच्छी मात्रा में आएगा, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। 2 साल ठीक है, 1 साल गड़बड़ हो गया, फिर ठीक है, फिर गड़बड़ हो गया। ये वाली स्थितियां केतु में। लेकिन शुक्र में फिर आप तेजी से भागते रहेंगे, तेजी से चलते रहेंगे। जो काम कर रहे हो उसमें पीछे मत हटो, वो काम करते रहो, वो काम आपके लिए ठीक है, किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। वो काम आपको जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में बेहतर परिणाम देगा। पैसा मैं करोड़ों में नॉर्मल है, करोड़पति तो बनोगे ही बनोगे। ठीक है, ये आपकी कुंडली का मैंने सारांश बताया, ये कुंडली की स्थितियां बताई। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जन्म कुंडली में भी, जैसे ग्रहों की स्थिति, यहाँ से मंगल और राहु एक साथ हैं, मंगल राहु एक साथ हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छे हैं, लेकिन मंगल और राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है आपको वाहन गाड़ी आराम से चलानी है। ठीक है, और खासकर अगर कहा जाए तो जिस समय पे मंगल के ऊपर गोचर करेगा शनि, और उसका टाइम अगर कहा जाए 28, 29, 30 के आसपास का पीरियड होगा, वो टाइम टाइम थोड़ा सा सावधानी, उसमें भी अगर कहूँ तो साल 2029 में उस समय पे आपको सावधान होकर चलना पड़ेगा, सतर्क होकर चलना पड़ेगा। ये उतार चढ़ाव उस समय पे आएगा एक बार। वहीं अगर कहा जाए केतु चंद्रमा अगर कहें मोक्ष की प्राप्ति देगा, मैंने कहा नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति जो है चीजों को छोड़ देगा और अपना धर्म कर्म में चलने लग जाएगा। वहीं सूर्य गुरु बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जन्म कुंडली बली है, उसमें संदेह नहीं है। व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, चंद्रमा और गुरु के कारण। ठीक है, शुक्र अष्टमेश है, अष्टम का स्वामी होके लाभ में। ऐसे लोगों को आकस्मिक धन लाभ मिलता है, अचानक से कुछ धन मिल जाए, मतलब अच्छी मात्रा में, ये अचानक से धन लाभ को दिखाता है। इसकी टाइमिंग अगर कहा जाए तो इसमें अभी क्लियर नहीं हो पा रही है। ये अचानक से कम जो है व्यक्ति को 2 से 3 बार अचानक से धन देता है, उसमें से एक बार अगर कहा जाए तो करोड़ों में मैं कह रहा हूँ, करोड़ों में एक बार जो है कम से कम धन देता है। और 2 से 3 बार छोटे छोटे, मान लीजिए 2 बार मिल गए, एक बार भारी मिल गया, लेकिन मिलेगा जरूर, उसमें कोई दो राय नहीं है। सहयोग भी लोगों को मिलेगा, लोगों का सहयोग भी मिलेगा। धनुराशि में अगर कहा जाए गुरु बैठा है, गुरु अगर कहें तो पंचम में है। सहयोग, धन, सभी चीजों का सुख इत्यादि चीजें इसमें है। निश्चिंत होके काम करिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। एक अगर कहें तो एक मोती जरूर पहन लीजिएगा, पुखराज पहन सकते हैं, मोती धारण कर लीजिएगा, आपको फायदा देगा। मूंगा भी पहन सकते हैं। बाकी हनुमान जी की पूजा, शिव जी की पूजा जरूर करा करिए, आपको लाभ मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।